अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 26 से 30। और इनकार करने वालों ने एक दूसरे से कहा, तुम इस कुरान को मत सुनो और जब पढ़ा जाए तो शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। चुनांचे जिन्होंने कुफ्र किया हम उन लोगों को ज़रूर सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे, और जो बदतरीन अमल वो करते रहे हैं हम उन्हें उनका बदला ज़रूर देंगे। ये आग ही अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा है, उनके लिए उसी में हमेशा रहने का घर है। ये सज़ा है उस जुर्म की जो वो हमारी आयतों का इनकार करके करते थे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें जिन्नों और इंसानों में से दोनों फ़िरके दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया था, हम उन्हें अपने पांव तले रौंद डालें ताकि वो इंतहाई जलील और ख्वार लोगों में से हो जाएं। बिलाशुबा जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर जम गए, उन पर ये कहते हुए फरिश्ते उतरते हैं, न तुम डरो न गम खाओ और इस जन्नत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अब इसमें उस वक्त का जिक्र है जब कुरान नाजिल हुआ था, तो जो वहाँ के लीडर थे, मक्का के जो लीडर थे ना, जब आप वसल्लम कुरान सुनाते थे या उनके कोई भी साहबा कुरान सुनाते थे तो उन्होंने सबसे कह रखा था कि भाई तुम इनके कुरान को ना सुनना, और जैसे ही जब ये कुरान पढ़ना शुरू करें तो आप लोग क्या करना, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगना और शोर मचाने लगना, है ना। तो ना वो कुरान को खुद सुनते थे और ना ही दूसरों को सुनने देते थे, और अल्लाह की आयतों का खुले तौर पर इनकार करते थे। तो ऐसे लोगों ने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसे लोगों की सज़ा क्या है, सिर्फ आग का मज़ा उनको चखाएंगे और वो आग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी जिन लोगों ने उनकी बातों में आए, उनके लीडरों की बातों में आए, तो वो क़यामत में क्या कहेंगे, या अल्लाह ताला मुझे जिन्नों और इंसानों में से उन दोनों फ़िरक़ों को दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया था, क्योंकि वो खुद तो गुमराह हुए, साथ में इनको भी गुमराह किया, ठीक है, ताकि उन्हें हम अपने पैरों तले रौंद डालें और जो है उनको जलील लोगों में शामिल करवा दें, ठीक है। तो आज भी देखिए आप कई जगह देखेंगे कि हम लोगों के जो लीडर किसको कहते हैं भाई, जो हम लोग को एक तरह से कह लीजिए कि मज़हब के ठेकेदार तो बनते हैं लेकिन सही मज़हब नहीं सीखने देते हम लोग को, है ना। अगर हम लोग कुरान की तरफ चलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कुरान को पढ़ने से रोक देंगे कि भाई नहीं, उसके तो तर्जुमे लोगों ने अलग अलग कर दिए, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान को कभी कोई ना बदल पाया है ना बदलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग गुमराह हुए इन लोगों की बातों में आकर, ऐसे लीडरों को क़यामत में कहा जाएगा कि उनको अल्लाह मुझे सामने लाए ताकि मैं उन्हें अपने पैरों तले रौंद दूँ। अब जिन्नातों का भी इसमें जिक्र है, तो जिन्नात भी हमें गुमराह करते हैं ना, कभी किसी के फलां बाबा की शक्ल में किसी के ऊपर आ जाएंगे, कभी किसी शख्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अल्लाह को, कुरान की आयतों को छोड़कर कहाँ जाते हैं, उन बाबाओं के पास चले जाते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको मुहर्रम में बहुत देखने को मिलेंगी, कभी फलां शख्स पे जिन्नात आ रहे हैं, कभी फलां शख्स पे बाबा आ रहे हैं, और पता भी नहीं बाबा भी कौन कौन से आते हैं जिनको शायद हम लोग जानते भी ना हो, और पता भी नहीं कि भाई वो अल्लाह के वलियों में से हैं भी कि नहीं, है ना। कभी भी रूहें लौटकर दुनिया में नहीं आती हैं, एक बार जो आलम बरज़ख में चली गई तो वो चली गई, ठीक है। तो वो कभी लौट के नहीं आती, ना किसी बाबाओं की शक्ल में और ना ही किसी रूहों की शक्ल में। तो अल्लाह से बस हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जाहिलियत से बचाए, है ना। और जो लोग इन चीज़ों से बचे रहे, अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या करा, जन्नत की बशारत दे दी कि उनके लिए फरिश्ते उतरते हैं और उन्हें जन्नत की बशारत देते हैं कि तुम इस बागों में हमेशा हमेशा के लिए रहोगे जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं बागों में दाखिल करे, जन्नत के ठंडे ठंडे बागों में दाखिल करे।